हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉम टू बी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें ऐसा कुछ तरीका बताइए कि हम पीरियड्स के बाद कब रिलेशन बनाएं, या हमें अपना ओवुलेशन डे पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि मैंने अपने चैनल्स पे वीडियो भी बनाई हुई है कि ओवुलेशन डे आपको कैसे काउंट करना है, कैसे निकालना है, या पीरियड साइकिल लेंथ को आपको कैसे काउंट करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए क्या होता है, जब आप अपने पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करते हैं तो आप कुछ ऐसी गलतियां करने लग जाते हैं कि जिससे अगर आप पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करने में गलतियां करेंगे तो आप अपना ओवुलेशन डे बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आपको अगर ओवुलेशन डे नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप कंसीव कैसे करेंगे, आप रिलेशन कब बनाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हमें किन किन दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर हमारे कौन से अच्छे दिन हैं जिनमें हम रिलेशन बना के कंसीव कर सकते हैं। आज का मेरा जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए है जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें पीरियड्स के बाद कब रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर हमें अपना ओवुलेशन डे कैसे काउंट करना चाहिए, या फिर हमें पीरियड साइकिल लेंथ को कैसे काउंट करना चाहिए। हमारे अच्छे दिन कौन से हैं, उन पीरियड साइकिल लेंथ में हमारे अच्छे दिन कौन से हैं जिसमें हम रिलेशन बना के प्रेगनेंसी 100% कंसीव कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि पीरियड साइकिल लेंथ को कैसे काउंट करते हैं। पीरियड साइकिल लेंथ को ऐसे काउंट करते हैं, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के 1 सितंबर को आपको पीरियड्स का फर्स्ट डे शुरू हुआ है। जिस दिन आपको पीरियड शुरू होता है उस दिन हम पीरियड मतलब फर्स्ट डे काउंट करते हैं, पीरियड्स का फर्स्ट डे हम उसे काउंट करते हैं। ठीक है, आपके पीरियड्स कितने दिन चलते हैं? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, किसी किसी के 7 दिन भी चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पीरियड्स 1 सितंबर को शुरू हुए तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर या 5 सितंबर तक को आपको पीरियड्स हुए हैं। ठीक है, 5 सितंबर को आपके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पीरियड्स के फर्स्ट डे को काउंट करना शुरू कीजिए। जैसे आपके पीरियड्स 1 सितंबर को शुरू हुए हैं और आपके पीरियड्स नेक्स्ट मंथ जब आपके पीरियड्स आते हैं, नेक्स्ट डे जब आपके पीरियड्स आते हैं, जैसे आपके 28 डेज की आपकी साइकिल है तो आपको 28 सितंबर में पीरियड्स फिर दोबारा शुरू हुए हैं। फर्स्ट आपको पीरियड शुरू हुए हैं 1 सितंबर को, और फिर दोबारा आपके नेक्स्ट मंथ में जो पीरियड शुरू होते हैं वो हुए आपके 28 सितंबर को। ठीक है, तो आपके पीरियड्स की जो साइकिल लेंथ हो गई वो हो गई 28 डेज की, क्योंकि 1 सितंबर को शुरू हुए हैं और 28 सितंबर को दोबारा शुरू हुए हैं। तो वो जो बीच का गैप है 1 सितंबर को भी आपको काउंट करना है। 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 डेज की हो गई। या फिर जिनकी 30 डेज की है, या फिर उनको 30 सितंबर को शुरू हुए हैं तो उनकी पीरियड साइकिल लेंथ जो हो गई वो हो गई 30 सितंबर की। ठीक है, इस तरीके से आपको काउंट करना है। ये तो हो गई पीरियड साइकिल लेंथ। सेकंड, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने पीरियड्स के उन दिनों को चेक करना है कि मुझे वो कौन से दिन है मेरे पीरियड साइकिल लेंथ में जिसमें मुझे रिलेशन बनाना है और मुझे कंसीव करना है, मेरी प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाए। पीरियड्स के बीच में ऐसे दिन आते हैं जब आपका ओवुलेशन होता है, आपका एग निकलता है, आपका एग रिलीज होता है। एग रिलीज जब होता है, आपका एग की जो लाइफ होती है, मैंने आपको बताया 12 to 24 आवर्स की होती है आपकी एग की। महिला की जो एग की लाइफ होती है वो 24 आवर्स की होती है, और जो पुरुष के स्पर्म की लाइफ होती है वो होती है 4 से 5 दिन की। वो 4 से 5 दिन महिला की यूट्रस में जिंदा रहते हैं, एग का वेट करते हैं, या फिर एग में फर्टिलाइज होने के लिए वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसलिए हमें ओवुलेशन के 4 दिन पहले रिलेशन बनाना चाहिए और 2 दिन बाद तक रिलेशन बनाना चाहिए, ताकि हमारे उन दिनों में हमारा एग स्पर्म से फर्टिलाइज होकर हमारा फर्टिलाइजेशन हो सके और हम 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएं। एक तरीका तो वो है, एक तरीका तो ये हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी जैसे आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की है, 28 डेज में से आपको 14 डे माइनस करके आपको अपना ओवुलेशन डे निकालना है। ठीक है, 14th डे जब आप माइनस करेंगे 28 में से तो 14th डे ही आएगा। तो 14th डे पे ही आपको अपना ओवुलेशन डे आता है, हमारा ओवुलेशन डे निकल के आता है हमारा, जिस टाइम पर हमें फिजिकल रिलेशन बना के अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने के बाद हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम पीरियड साइकिल लेंथ काउंट कर रहे हैं लेकिन हमारा ओवुलेशन डे नहीं निकल रहा, प्लीज़ हमें बता दीजिए। मैंने बहुत सारी महिलाओं को कमेंट्स में बताया भी है, लेकिन तब भी उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं पीरियड साइकिल लेंथ उसमें से माइनस करके ओवुलेशन डे कैसे निकालूं। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ प्रेगनेंसी कंसीव करने का। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से वीडियो को समझना है, अच्छे से वीडियो को पूरा
एंड तक देखना है और अच्छे से आपको समझना है इस वीडियो को, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएं। सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया। आपको क्या करना है, पीरियड्स के 10 दिन छोड़ के आपको पीरियड्स के 10 दिन छोड़ने के बाद अगले दिन से आपको अल्टरनेट डेज में फिजिकल रिलेशन बनाना है पीरियड्स के 25वें दिन तक। ठीक है, पीरियड्स के 25 दिन तक जब आप अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़ के एक दिन आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा उस टाइम पीरियड्स में आपका ओवुलेशन डे जरूर होगा जिस दिन आप रिलेशन बनाओगे, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन बनाओगे। और आपको बोला क्या जाता है, नॉर्मली जो हमारा साइंटिफिक जो रीजन होता है ओवुलेशन डे निकालने का या फिर हमारा फिजिकल रिलेशन बताने का कि आपको किस किस टाइम पे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, उस टाइम पीरियड में जब आप रिलेशन बनाओगे तो आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी अपनी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो दोस्त है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी 9 साल से। मैंने उसको यही तरीका बताया। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया, इस पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसकी प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर ली थी, इसी तरीके से उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी थी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 मंथ नहीं हो पाते हो आप कंसीव, नहीं कर पाते हो आप कंसीव, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट मंथ से आप दोबारा इसी प्रोसीजर को दोबारा शुरू कीजिए। पीरियड्स के 10वें दिन से फिर से आप अल्टरनेट डेज में फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कीजिए। उस टाइम पीरियड्स में आपका ओवुलेशन आएगा, आप रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद एग के साथ आपके हस्बैंड के स्पर्म उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे और आप कंसीव कर लेंगे। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स ने यही तरीका अपनाया था। वो 9 साल बाद प्रेग्नेंट हुई और उसको बेबी बॉय हुआ है, अभी 20-25 दिन हो गए जो उसको बेबी हुआ है। सिर्फ उसने यही तरीका अपनाया था। कुछ मैंने उसको डाइट्स बताई थी, कुछ मैंने उसको एक्सरसाइज बताई थी, कुछ मैंने उसे थोड़े से और चीज़ें बताई थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, जिससे आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ आपसे एक ही वो है कि आप लोग अपनी जिनकी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। देखिए, मेरा तरीका आपको समझाने का है, करना सिर्फ आपको है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, आपको हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उन सब का रिप्लाई करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की मेरी वजह से थोड़ी सी हेल्प हो जाए, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। तो इसलिए जो तरीका मैंने आपको बताया है आपको वो तरीका अपनाना है। आई होप आप समझ पाए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे रिलेशन बनाना है। दूसरा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लोगे तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। एक चीज़ और, जिनके पीरियड्स इररेगुलर होते हैं वो भी इस ट्रिक को अपना के देखिए, वो भी 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। पीरियड्स के 10वें दिन से पीरियड्स के 25वें दिन तक उनको भी रिलेशन बनाना है इसी टाइम पीरियड्स पे अल्टरनेट डेज में। जिनके पीरियड्स इररेगुलर होते हैं उनके लिए भी यही है, वो भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं, वो भी 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अगर डिसबैलेंस हो गए तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपको, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करना है प्रेगनेंसी के लिए। मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, घर का बना खाना खाना है, आपको फ्रेश खाना खाना है, फ्रूट्स, जूस, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट्स में शामिल करनी है, जिससे आप अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। अपने रूटीन को पूरे तरीके से चेंज करना है। बाहर वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, हस्बैंड क्या कह रहा है, सबको छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी कंसीवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे कंसीव करना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है। 24 घंटे आपको दिमाग में ये बात नहीं रखनी है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। सिर्फ आपको पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल 100% हो जाएंगे। आप इसके लिए अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, यूट्यूब पे कोई चैनल ऐसा सर्च कीजिए जिससे आप ये देखिए कि मुझे अगर मेरा बेबी होगा तो मैं उसकी केयर कैसे करूँगी, न्यू बॉर्न बेबी को मैं कैसे रखूँगी, कैसे उसको अच्छे से मतलब उसकी देखभाल कैसे करूँगी, ये सारी चीज़ें देखिए। इससे अगर आप देखेंगे आपके अंदर एक अच्छी सी पॉजिटिवनेस आएगी, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव था कि जिन लोगों को ओवुलेशन डे नहीं निकालना आ रहा है वो इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करके देखें, 100% वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।